चलिए, जुलाई में तो कम से कम मानसून ने हाथ खोले, बारिश हुई। जून में तो मानसून ने कंजूसी की थी बारिश में, लेकिन जुलाई में ठीक चल रहा है। और पूर्वोत्तर में तो बाढ़ की स्थिति है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे से ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से। और यूरोप की हालत अभी भी उसी तरह गर्मी की वजह से बेहाल है। जंगलों में आग लग रही है। ब्रिटेन में तो बताते हैं कि सड़कें पिघल रही हैं। असल में यूरोप ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठंडी के हिसाब से बनाया गया। इतनी गर्मी की तो वहाँ कल्पना भी नहीं हुई। इसलिए पूरा यूरोप परेशान है गर्मी की वजह से। और इसकी वजह बस वही ग्लोबल वार्मिंग बताई जा रही है, एक बड़ा कारण है। अब एक्सट्रीम वेदर के बार बार होता है। कभी अचानक बहुत ठंडी बढ़ जाएगी, कभी बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, ये आ रहा है। यानी प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस पर पूरी दुनिया को गंभीरता से सोचना ही चाहिए। चलिए शुरू करते अपना शब्दों का खेल। सुनिए, आज की पहेली भी 4 अक्षरों वाली है। 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर का मेरा नाम, लोग डरे सुन मेरा नाम। सब कोई चाहे मुझसे बचना, दूर दूर ही मुझसे रहना। अब ये क्लू है। सब कोई चाहे मुझसे बचना, दूर दूर ही मुझसे रहना। बीच के दो से कली हूँ, बीच के दो से कली हूँ। बोलो बोलो मैं क्या हूँ। अब इसमें दिमाग लगाइए। और पिछले सप्ताह की जो पहेली थी, बहुत मज़ेदार लोगों ने ट्राई किया, खूब कोशिश किया, जमकर कोशिश किया। अब जैसे जवाब आया मंजू जी का चिरगांव झांसी से। पहले उन्होंने लिखा राइफल। पहले पहेली सुन लीजिए तो ज़्यादा बात बनेगी। पहेली थी कि 4 अक्षर का मेरा नाम, दुनिया भर में हूँ बदनाम। कोई करता मुझे न प्यार, सबसे मिलती डांट फटकार। ये था। और अंतिम 2 से फल हूं मैं। तो अब इस फल को लेके शुरू हो गए। यहाँ पर भी बच्चों ने वही ट्राई किया जो पहले करते 3 अक्षर वाली पहेली में, कि का खा गा से लेके अंगा और पूरा जितना है 12 खाड़ी सब ट्राई करते हैं, भिड़ाते हैं, कोई ना कोई सेट हो जाएगा। 3 वाले में तो हो जाता था, इसमें नहीं फिट हो पा रहा। और मंजू जी ने भी, उनके पास शब्द के भंडार है, तो उन्होंने भी खूब ट्राई किया और बहुत करीब पहुंच गई। अब जैसे उन्होंने कहा राइफल, तो बाद में फल तो है, और राइफल सही बात है, बदनाम है, लोग डरते हैं राइफल से। लेकिन उसके साथ ये भी है कि वही राइफल सैनिक को बड़ी प्यारी होती है, और जब सैनिक के हाथ में होती है तो देश की सुरक्षा में होती है, तो फिर वो अच्छी भी है। तो बहुत करीब राइफल उत्तर के पहुंची। उसके बाद फिर उन्होंने कई फल लगा के नाम बताए, सीताफल, काशी फल। लेकिन वही है कि बाकी शर्तें पूरी नहीं होती। फल वाला तो हो जाता है, बाकी शर्तें नहीं है कि मैं हूँ बदनाम, तो भाई सीताफल बदनाम तो नहीं है। सीताफल यानी शरीफा, बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काशी फल कद्दू खूब खाया जाता है, और बरिया कद्दू के तो पेठा बनते हैं, तो बदनाम कहाँ से हुआ। तो शर्त पूरी नहीं हो रही, लेकिन राइफल करीब पहुंच गई। फिर उसके बाद टिमटिम का फोन आया। टिमटिम ने ट्राई किया, तो पहले तो टिमटिम ने कहा सुफल, वही फा में सा लगा दिया होगा, सुफल। और सुफल इसलिए कि नानी से सुनती रहती रामचरितमानस की चौपाई कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तो सुफल कह दिया।
लेकिन सुफल एक तो 3 अक्षर का है और दूसरा फिर वही शर्त नहीं पूरी होती, डांट फटकार कोई न करे मुझको प्यार। सुफल तो अच्छी बात है भाई। फिर उसने दिमाग लगाया टिमटिम ने और कहा असफल। असफल सारी शर्तें पूरा कर रहा है, बात के 2 से फल भी आ रहा है। और भाई जो आदमी असफल होता है किसी काम में तो डांट फटकार तो मिलती है, और जो बार बार असफल हो तो उससे तो सब लोग दूर रहते हैं, झिड़कते हैं, कोई प्यार नहीं करता है। तो ये असफल बहुत करीब था। वैसे मैं यही कहता हूँ कि एक पहेली के कई उत्तर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से राइफल बहुत करीब है, लेकिन असफल शायद उससे ज़्यादा करीब है। फिर यहाँ पे कल मुलाकात हो गई चैतन्य से। चैतन्य को पहेलियाँ बड़ी अच्छी लगती, जब देखेगा कहेगा ना ना जी बस एक पहेली। अब एक से शुरू होती तो 5-6 पहुँच जाती। उसने भी वही दिमाग लगाया, पहले कहा राम, पहले कहा बुरा फल। अब बुरा फल दिमाग तो उसने लगाया कि भाई बुरा फल को कोई नहीं प्यार करेगा, अब बुरा फल अगर लाओ तो भाई डांट फटकार। लेकिन सवाल ये है कि बुरा फल में 2 शब्द है, बुरा अलग है फल अलग है, तो बुरा फल भी नहीं बैठा। फिर उसने भी वही दिमाग लगाया, राम फल सीता फल, इस तरह से फल से जोड़ता चला गया। तो देखिए किस तरह से दिमागी कसरत इसमें बढ़िया होती है। शब्द, और फिर जिसके पास जितना ज़्यादा शब्द का भंडार है उसके लिए पहेली क्रैक करना है बड़ा आसान है। तो है ना शब्दों का खेल। और शब्द के भंडार के लिए तो फिर वही बात, किताबों से दोस्ती, अखबार से प्यार, जितना आप करेंगे उतना ही आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। और सिर्फ शब्द भंडार नहीं, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी दुनिया के बारे में, और आगे भी फायदे मिलेंगे कंपटीशन में, हर चीज़ में। तो फिर वही कहता हूँ, किताबों से प्यार, अखबार से दोस्ती जरूर करिए। और फिर एक नई पहेली के साथ मैं हाजिर होऊंगा।